कुछ प्रतिबंधित चीज़ें हैं जिसे हम अंदर नहीं ले जा सकते। अब हम जा रहे हैं देखने के लिए दीवाने खास। सामने जो ये इमारत दिख रही है 2 मंजिला, असल में ये एक ही मंजिल है और यहाँ पे अकबर अपने ख़ास लोगों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में अपनी मीटिंग रखते थे और उनके ख़ास मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा होती थी। और इसको हम अंदर से देखते हैं कि ये कैसा था वहाँ पे अंदर बैठने का अरेंजमेंट। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। अंदर से ये ऐसा है, यहाँ पे हर धर्मों की प्रतीक चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अकबर और उनके मंत्री बैठ के विचार विमर्श करते थे किसी खास मुद्दे पे। और अब हम चलते हैं जहाँ पर रानियाँ अपने श्रृंगार का सामान या बहुमूल्य ज्वेलरी रखती थी और उनके किस तरीके से वो उस टाइम पे रखा जाता था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, ध्यान से देखिए, जहाँ एरो बना हुआ है यहीं पे स्क्वायर शेप में एक गड्ढा बना रखा था जिसमें वे अपने बहुमूल्य ज्वेलरी वगैरह रखती थी। और यहीं पर रानियाँ खेलती थी हाइड एंड सीक। उस समय में मनोरंजन का साधन कुछ और था नहीं, इसलिए वो यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलती थी। और सामने जो आप 5 मंजिला इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर जो जोधा रानी थी वो अर्घ देने के लिए यहाँ पे जाती थी और जो क्रिश्चियन रानी थी वो यहाँ से चाँद देखती थी और खाना खा के अकबर यहाँ पे टहलते थे ऊपर। और अभी जो आप बीच में ये देख रहे हैं, यहाँ संगीत कार्यक्रम होता था जिसमें बैजू बावरा और सूरदास जो थे प्रमुख थे, संगीतकार थे यहाँ पे। और ये रानियों का मेकअप रूम है, यहाँ पे रानियाँ मेकअप करती थी। यहाँ पे जो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, यहाँ पे चमकीले पत्थर लगे होते थे और जो कि रात में चमकते थे। और इस कमरे में खाना खाया जाता था। ये खाने का रूम है यहाँ पे ये। और उसके बाद में ये है अकबर का बेडरूम। और यहाँ गर्मियों में नीचे पानी भरा होता था और उसमें गुलाब की पत्तियाँ डाल दी जाती थी, कह सकते हैं रोज़ वाटर होता था जो बहुत अच्छी खुशबू देता था। और बीच में तुलसी लगी होती थी जो दिख रहा है यहाँ पे। और सामने ही मंदिर बना रखा था। जो जोधा रानी थी वो हिंदू थी और वो अपने मायके से कृष्ण की सोने की मूर्ति लेकर आई थी और उनके लिए ये व्यवस्था कर रखी थी। मंदिर के ही बगल में ही जोधा का महल है और दूसरी तरफ दूसरी रानियों का। अकबर को कोई बेटा नहीं था, इसीलिए वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गए और उनसे बेटे के लिए कहा और उनके आशीर्वाद से उन्हें बेटा हो गया। उन्हीं के सम्मान में उन्होंने यहाँ पे दरगाह बना रखी है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की। ये पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। हम पैदल यहाँ तक आगे जो सामने वाइट कलर की आप देख रहे हैं ये दरगाह है। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे है सबसे बड़ा दरवाज़ा जिसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, ये देखिए। और उसके बाद में अब हम जा रहे हैं वापस। अब हम बस से वापस जा रहे हैं जो हमने अपनी जहाँ पे गाड़ी पार्क करी है, पार्किंग जो है यहाँ पे, वहाँ पे हमें छोड़ेगी और उसके बाद में हम निकलेंगे आगरा के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें।